अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी पर आपके सामने मौजूद है। जनाब, बहुत से व्यूवर्स हमारे जो थे, जो ज़्यादातर पंजाब के हैं, फैसलाबाद के, भावलपुर के, वो हमें SMS भी करते हैं और जो है वो कमेंट भी बात करते हैं और जो है वो ईमेल में मुझे कहते हैं कि आप शान शाहिद पर प्रोग्राम करें। तो आज हमने शान शाहिद की बायोग्राफी पर थोड़ा काम किया है, उसी का प्रोग्राम, क्योंकि ये शान शाहिद जो है प्राउड ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि ये वो अदाकार है जो हम पाकिस्तानी बिलाशुबा उन पर फ़ख्र कर सकते हैं। अल्लाह करीम ने उनको सलाहियत दी है, उसने बहुत ही मेहनत की है और जिनकी वो औलाद है उनकी बात भी अजीब है, क्योंकि ये जो है वो रियाज शाहिद के बेटे हैं। रियाज शाहिद पाकिस्तान के वो लीजेंड है जिनको पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि उसने हमेशा हुब्बुल वतनी की बात की। उसने उस ज़माने में शहीद बनाई जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि फ़लस्तीन में ये पेट्रोल का मसला होगा। ये उसी मौजू पर थी। ये आप सोचिए कितनी 1960 में ये फिल्म बनी थी शहीद, जो फ़लस्तीन के पेट्रोल जो इसराइल ले रहा है उस पर थी। उसके बाद उन्होंने ये अमन फिल्म बनाई थी जो कश्मीर के मौजू पे थी। ये 1971 पर फिल्म थी। उसके बाद से जरका बनाई थी यरूशलेम की एक मुजाहिदा खातून पर। उस फिल्म का मयार ऐसा है कि आज भी आप बॉलीवुड की मूवी से उसका मुकाबला कर सकते। ऐसे लीजेंड का जो बेटे हैं, तो पहले तो आए आपको रियाज शाहिद की जो है वो थोड़ी बायोग्राफी दिखाएं। आप देखा तो रियाज शाहिद भी बचपन में जब 1.5 साल के थे शान, तो उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी वालदा नीलो ने बहुत ही मेहनत, वो ऐसी खातून थी जिसने सरकश लीडरों के सामने सरबस्ता खड़े होकर कहा कि मैं नहीं मानती तुम्हारा हुक्म। नवाब काला खान को, बाग काला खान डेम जो बाग जिसके हवाले से उसका नाम है, उसने उसको बहुत मजबूर किया, मगर उसने आन नहीं मानी और एक मुजाहिद औरत की तरह से पूरी हुकूमत का जो है मुकाबला किया। इसी वजह से जो एक रक्स की बात थी, तो इसी वजह से हबीब जालिम ने गाना लिखा था, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तो ये उसी हवाले, उसी के नाम था। ये फिल्म जरका में उसी पर फिल्माया गया था। तो उनकी वफात हो गई, वो भी कैंसर की वजह से वफात हो गई। तो शान बहुत टूट गया। तो आइए उनकी जनाजे की ये आपको वीडियो दिखाएं, ये देखें। सर मोबाइल पीछे कीजिएगा सर प्लीज। भाई मोबाइल जी जनाब, देखा आपने। तो अब आपको बताते हैं कि ये जो शान जो हमारे हैं, उसने बहुत ही मेहनत की। उसकी थोड़ी बायोग्राफी, वो बचपन में कैसे तालीम उसने हासिल की, लंदन में पढ़ा, न्यूयॉर्क में पढ़ा, उससे वहाँ 7 साल उसने वहाँ काम किया, मगर वहाँ उसने एक फूलों के शॉप पर भी काम किया था। उसने बड़ी मेहनत की, एक हाई क्लास एजुकेटेड पर्सन है और उसने बहुत ही मेहनत भी की और उसने आला तालीम भी हासिल की, क्योंकि ऐसे माँ बाप की औलाद है। तो आइए थोड़ी शान की बायोग्राफी आपको सुनाएं, ये देखिए। वार आई जो कि सुपर हिट साबित हुई। इसी दौरान शान ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया और अब ये अपनी फिल्मों के साथ साथ दूसरों के लिए भी फिल्में बनाते हैं। 2015 में इनकी फिल्म यलगार ने कामयाबी हासिल की और इस फिल्म की खास बात ये थी कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी बनने वाली फिल्म थी, जिसका बजट पाकिस्तानी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, फिल्मों में कामयाबी के साथ साथ शान ने मॉडलिंग भी की है, अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला है जो कि कामयाबी से चल रहा है और कुछ अरसे के लिए जियो टेलीविजन के मॉर्निंग प्रोग्राम जियो शान से को होस्ट भी किया। ये कई मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए काम भी करते हैं और इनको पाकिस्तान का सबसे महंगा अदाकार भी कहा जाता है और इस वक्त इनकी अपनी जाती नेटवर्थ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग मानी जाती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। ये जिस घर में रहते हैं वो लाहौर का सबसे महंगे इलाके में मौजूद घर है। गुलबर्ग 3 में इनका ये घर 2 कनाल से भी ज्यादा बड़े साइज का है, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में है। इनका आलीशान घर किसी महल से कम नहीं है, जिसमें एक
बड़ा लॉन है, महंगी तरीन गाड़ियों से सजा हुआ गिराज है और घर की इमारत है जिसमें बेस्ट फर्नीचर है, बेस्ट इंटीरियर का काम हुआ है, बेस्ट डेकोरेशन के साथ ईस्ट और वेस्ट यानी कि मशरिक और मगरिब की टच मिलती है। फिल्म इंडस्ट्री में इनका घर महंगे तरीन घरों में शुमार भी होता है। इसके अलावा इनके लाहौर में कई अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स भी मौजूद हैं जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि 1990 में सुजुकी FX कार चलाने वाले शान शाहिद इस वक्त पाकिस्तान में बिकने वाली सबसे महंगी कार पोर्शे के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनके पास एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन पोर्शे कार्स मौजूद हैं। इनकी पहली ब्लैक पोर्शे 911 कैरेरा S है जिसकी मालियत 12 करोड़ रुपए है, जबकि इसके अलावा इनके पास एक सिल्वर कलर में पोर्शे सिल्वर 911 टारगा 4S भी है जिसकी मालियत 5.5 करोड़ है, जबकि एक तीसरी पोर्शे भी है जो कि 7 करोड़ रुपए की है। इनकी इन तीन महंगी गाड़ियों के अलावा इनके पास एक रेंज रोवर भी अपनी मलकियत में आती है जिसकी कीमत पाकिस्तानी 3.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। इसके अलावा एक मर्सिडीज C200 जो कि 2.8 करोड़ रुपए की है और इन सब के अलावा इनके घर के गिराज में कुछ दूसरी गाड़ियां कोरोला और होंडा सिविक भी मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, शान शाहिद को गाड़ियों के अलावा बचपन से हैवी बाइक्स का भी जुनून की हद तक शौक रहा है। इनके पास इस वक्त 3 हैवी बाइक्स भी मौजूद हैं जिनमें सबसे महंगी इनकी BMW कंपनी की S1000 RR है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में 70 लाख रुपए से बिकना शुरू होती है। इसके अलावा कावासाकी की निंजा 1400 सीसी मोटरसाइकिल है जो कि 50 लाख रुपए की है और मशहूर तरीन हायाबुसा है जो कि 45 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। आपको यकीन नहीं आएगा कि शान लाहौर की मशहूर जेल रोड पर मौजूद एक कारों के शोरूम में इन्वेस्टमेंट भी करके बैठे हैं जहां से ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जब अदाकार शान अपने कैरियर के अरूज पर थे और लोगों का ख्याल था कि फिल्म इंडस्ट्री की किसी मशहूर और खूबसूरत अदाकारा के साथ शादी करेंगे तो इन्होंने सबको हैरान कर दिया और अपने लिए एक आम सी लड़की का इंतखाब किया जिसका किसी भी तरह से फिल्मी बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इनकी बीवी आमिना शाह से इनकी पहली मुलाकात लाहौर आर्ट काउंसिल में एक नुमाइश के दौरान हुई और ये पहली ही मुलाकात में इन्हें अपना दिल दे बैठे और बहुत जल्द ही अपनी वालदा को रिश्ता देकर इनकी तरफ भेज दिया और यूं 1998 में एक शाम शान ने कई अदाकाराओं और हसीनाओं का दिल तोड़ते हुए आमिना शाह से निकाह कर लिया। शान की इस शादी से माशाल्लाह 4 बेटियां भी हैं जिनमें से 3 बेटियां ट्रिपलेट पैदा हुई यानी कि इकट्ठी 3 बेटियां एक दफा में पैदा हुई थी। शान ने अपनी बेटियों को अल्लाह की रहमत समझा है और इनको बहुत प्यार से रखा है। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही अपनी बीवी और अपनी 4 बेटियों की तस्वीरें भी लगाते रहते हैं और अपनी खुशहाल फैमिली लाइफ को अपने फैंस के साथ शेयर भी करते हैं। शान ने अपनी 4 बेटियों के लिए एक घर भी खरीद रखा है ताकि इनको मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, शान शाहिद लाहौर के पोश एरिया गुलबर्ग के कालिशान घर में अपनी वालदा, बीवी और 3 बेटियों के साथ रहते थे, लेकिन फिर जनवरी 2021 में इनकी वालदा नीलो कैंसर जैसे मुजी मर्ज का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई और इनको गमज़दा कर दिया। फिल्म और शोबिस इंडस्ट्री से कई मशहूर शख्सियात इनके घर जाकर ताजियत का इजहार करती रही, लेकिन मीडिया को हैरत का झटका इस बात को देख के लगा जब मशहूर इस्लामिक कॉलम राइटर और जर्नलिस्ट और एंकर औरिया मकबूल जान इनके घर ताजियत करने गए तो शान इनके गले लगकर रो पड़े और काफी देर तक इनके साथ लगकर बैठे रहे। शान ने अपनी वालदा का जनाजा अपने घर के लॉन में ही पढ़ाया और अपनी वालदा की वसीयत के मुताबिक इनको गोरा कब्रिस्तान में अपनी नानी की कब्र के साथ सुपुर्द खाक किया है। शान अपनी अक्सर पोस्ट में अपनी वालदा के साथ गुजरे लम्हात की तस्वीरें भी शेयर करते नजर आते हैं। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद शान ने जब भी फिल्में बनाई तो उसने हुब्बुल वतनी को ज़रूर दिखाया और उसके अलावा मजहबी हवाले से भी कि उसने अल्लाह करीम को हमेशा साथ। एक फिल्म बनाई थी उसने मूसा, जो संसद में मूसा खान के बाद रिलीज, उसमें पहले वो काफर बने फिर मुसलमान बने, वो भी ऐसे मोहब्बत करने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, बेटियों की इज्जत करने वाले। आइए उसका एक क्लिप आपको दिखाएं जो यकीन आपको पसंद आएगा। ये देखिए। Shut your mouth! Shut your mouth! मैं अपने खुदा से रूठ जाऊं या मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाए, ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। लेकिन कोई भी बेदीन मेरे अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो वो मेरे लिए वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। जनाब, देखा आपने। उसके बाद उसने एक फिल्म दरंदा में एक शैतान का किरदार अदा किया, तो उसका भी एक सीन दिखाएंगे आपको। वरिस चाली की बात करते हैं तो उसका भी सीन दिखा दें, आप ये सीन देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो शान ने जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की
उसका कैमरा एंगल, उसकी जो अक्कासी डायरेक्शन ऐसी दी, उसने एक एक चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से चलाया, अच्छा किया और ऐसी फिल्में बनाई कि जो एक शाहकार फिल्म है। उनको अभी वो फिल्म बनाते भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, मगर उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई जिनमें उनकी फोटोग्राफी कमाल की। जिले शाह देखें, जिले शाह में कमाल का काम किया, उसकी अपनी डायरेक्शन में थी। गन एंड रोजेस थी, इतनी बड़ी थी। मैं इन फिल्मों पर प्रोग्राम अलग से करूंगा क्योंकि शान शायद हमारे जो है वो प्राउड है हमारे जो मुल्क के, तो उस पर बात करनी चाहिए। उनकी कुछ फिल्मों के कुछ सीन्स आपको दिखाते हैं, यकीन आपको पसंद आएंगे। ये सीन देखिए। कहते हैं बुलंदियों को छूना आसान नहीं, मगर मैंने तो करियर ही बुलंदी से शुरू किया। My name is Zarar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the हमारे तमाम वो ख्वाब जो हम किसी के लिए छोड़ देते हैं, जिंदगी हमें एक और मौका देती है कि So where are you from? पाकिस्तान is my country's name. हमारे इश्क की ना सही, हमारे एहसान की कीमत चुका देती है एहसान फरामोश। हमने तुम्हारी जान बचाई, हमने तुम्हारी जान बचाई। मेरे अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो वो मेरे लिए वाजिबुल कत्ल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर मैं इस कमरे से बाहर निकला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और अपने अमले की खैर मना जय कुछ पुत्र गया आज इस बेले से चीला ते किद्दा दी ईद हो जाएगी। जी जनाब, देखा आपने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपसे डिस्कस भी करेंगे, मगर वक्त भी हमारे पास थोड़ा होता है, तो थोड़ी चीज़ें आपसे शेयर की। मगर मैं सारे शान के व्यूवर्स को, उनके मद्दाहों को पैगाम देता हूं कि आप शान की फिल्मों को प्रमोट करें। शान एक लीजेंड अदाकार है और मैं अगर मेरा प्रोग्राम शान देखे तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं सिंध के एक छोटे शहर से वाबस्ता हूँ, मटियारी में, मगर मेरी नज़र होती है आपकी फिल्मों पर। मैं देखता हूँ शुरू से लेकर, तो मेरे पास आपके लिए एक स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है आपके लिए, मैं आपको फ्री में दे दूंगा क्योंकि शान मेरी पसंद के हैं। वो मैंने आपके पर्सनलिटी को देखकर ऐसी हुब्बुल वतनी का स्क्रिप्ट लिखा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मेरी पूरी डिटेल्स हमारे चैनल में मौजूद है, तो आप मुझे रब्ता अगर शान साहब कहेंगे तो मैं उनको ये स्क्रिप्ट फ्री दे दूंगा क्योंकि मैंने हुब्बुल वतनी पर और शान की पर्सन लेके बनाया है। तो मुझे उम्मीद है वो ज़रूर देखेंगे और हमसे रब्ता भी करेंगे और शान के जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को देखें और हमारी पजीराई करें। और हमारे जो है बहुत सारी चीज़ें हम और भी शान के आपको दिखाएंगे, फिल्में भी दिखाएंगे, रियासत पर भी प्रोग्राम करेंगे। तो आज तो इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई चीज़ें लेकर। तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।